नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि 32 बिट का एडिशन हम कैसे करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि 16 बिट एडिशन का इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए कौन सा हम एडिशन के इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने लिख रखा है। 32 बिट का इंस्ट्रक्शन आज के बारे में स्टडी करेंगे कि 32 बिट ऐड इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस बस ये है कि हमारा ये प्लस है, प्लस से पहले हम डी लगा देते हैं तो 32 बिट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए प्लस है, प्लस से पहले मैंने डी लगा दिया, प्लस पी है तो प्लस पी से पहले मैंने डी लगा दिया। मीन्स ये जो भी 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है उसे 32 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसके आगे हम डी अगर लगा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, प्लस से पहले मैंने डी लगा दिया, सभी में डी लगा के ये 32 बिट का इंस्ट्रक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका डिफरेंस ये होता है, 32 बिट में दो डेटा रजिस्टर हमारे कंज्यूम होते हैं एक साथ, कंजुकेटिव डेटा रजिस्टर। कंजुकेटिव डेटा रजिस्टर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने D0 यहाँ पे लिखा है तो D1 भी इसी के साथ कंज्यूम होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे D2 लिखा तो नेक्स्ट डेटा रजिस्टर क्या होगा, D3। तो जो D2 और D3 हो गया तो एक कंजुकेटिव डेटा रजिस्टर ऐसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा, जैसे कि मैंने बताया था कि D0 में और D2 में जो भी वैल्यू होगी दोनों ऐड होगी, और ऐड होने के बाद जो रिजल्ट भी होगा वो हमारा D2 में ही स्टोर होगा, क्योंकि ये हमारा प्लस ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप सिंपल ऐड इंस्ट्रक्शन समझना चाहते हैं तो ऐड हम समझते हैं कि दो वैल्यू को जोड़ते हैं, तीसरी वैल्यू में उसकी रिजल्ट जाती है, तो फर्स्ट वैल्यू इसमें ऐड होगी, सेकंड वैल्यू इसमें आएगी और दोनों ऐड होगी, D16 और D18 की वैल्यू और D20 में मूव हो जाएगी। तो आप ऐड लिखेंगे तो आपको तीन डेटा रजिस्टर कंज्यूम करना पड़ेगा, और इसमें ऑलवेज रिजल्ट मीन्स ऑलवेज स्कैनिंग का रिजल्ट फाइंड आउट होते रहेगा। बट आप जो डी अगर प्लस केवल यूज करते हैं या D प्लस P यूज करते हैं तो इसमें 1 साइकिल स्कैन का रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमको ये इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो इसमें क्या होता है, दो वैल्यू ऐड होती हैं और दोनों का जो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो अंत में डेस्टिनेशन वाले जो D6 है इसके साथ कंज्यूम हो जाता है। तो हम 32 बिट का कुछ रेंज को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यू लिखा मीन्स अनसाइंड डेसिमल। अनसाइंड डेसिमल कहने का मतलब वैल्यू ये इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं होती, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए 16 बिट अनसाइन का मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 65,535 तक हमारी रेंज होती है, तो ये 16 बिट में। बट अगर मैं 32 बिट के लिए बात करूं, क्योंकि हम यहाँ पे 32 बिट के लिए यूज कर रहे हैं, तो 32 बिट में मेरा क्या रेंज बनेगा। देखिए अगर मैंने अनसाइन डेसिमल यूज किया तो अनसाइन डेसिमल में 0 से लेके ये वैल्यू तक आएगी। मीन्स अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे या फिर काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 4,294,9,67,295 मीन्स इतनी वैल्यू। अगर देखिए अनसाइन डेसिमल कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अगर साइन डेसिमल कहने का मतलब कि साइन डेसिमल में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू इंक्लूड होती है, तो उसे हम साइन डेसिमल बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने यू नहीं लगाया है वो हमारा साइन डेसिमल है। देखिए ADDP लगा दिया, सॉरी DADDP लगा दिया, तो ये साइन डेसिमल है। इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू का एडिशन कर सकते हो। बट इसमें DADD और P मैंने अंडरस्कोर U लगाया, मीन्स अनसाइन डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आप निगेटिव वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हैं, इसमें केवल आपको पॉजिटिव वैल्यू को ही ऐड करना है, ठीक है दोस्तों। अगर निगेटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 0 दिखाएगा, निगेटिव वैल्यू आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे यहाँ पे D लिख देता हूँ, D30 कर देता हूँ। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसका रेंज क्या है। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। साइन डेसिमल का रेंज है 2 अरब माइनस के 2 अरब से लेके माइनस 2 अरब 147,04,83,648 से लेके प्लस के 2 अरब 147,04,83,647 तक आप निगेटिव में इतनी वैल्यू इंटर कर सकते हैं, मीन्स इतनी वैल्यू को एडिशन करा सकते हैं। बट जबकि हम 16 बिट में यूज कर रहे थे तो इसमें 65,535 तक यूज कर सकते हैं अनसाइन में, और साइन में करेंगे तो माइनस 32,767 से लेकर प्लस के 32,700 माइनस के 32,768 से लेकर प्लस के 32,767 तक आप यूज कर सकते हैं। तो ये 32 बिट का इंस्ट्रक्शन के लिए ऐड इंस्ट्रक्शन हम यूज कर सकते हैं। वंस अगेन मैं इसको कंपाइल करके दिखा देता हूँ। देन आफ्टर मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन दूंगा, तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा एडिशन इंस्ट्रक्शन के थ्रू, और इसमें मैं फ्लोट वैल्यू को भी कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, बट आप वीडियो में पूरे बने रहिए और पूरे पॉइंट को समझिए, ताकि आपको एडिशन से रिलेटेड किसी तरह का कोई मीन्स कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं इसमें ऐड करके कुछ वैल्यू दिखा देता हूँ ताकि आपका सभी पॉइंट क्लियर हो जाए। देन आफ्टर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूंगा। तो सपोज D0 में मैं शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस किया और यहाँ पे मैंने D0 लिखा है। तो अब D0 में अब जितना चाहें, सपोज मैं 1 लाख वैल्यू देना चाहता हूँ, तो 1,000, 10,000, 1 लाख।
और देखिए अगर आपने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दिया तो यहाँ पे डेसिमल फॉर्मेट और यहाँ पे वर्ड लिखा, वर्ड ये साइन वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइन वर्ड में हमारा 16 बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको यहाँ पे डबल वर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, डबल वर्ड करेंगे मीन्स 32 बिट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे वैल्यू वो वैल्यू अगर 1 लाख देना चाहते हैं तो यहाँ पे 10, 100, 1000, 10,000 और 1 लाख। अब आप इंटर करेंगे तो ये वैल्यू इसमें होल्ड हो जाएगी। अब देखिए इसमें अगर ये डेसिमल है ना, तो इसमें मैं अगर 2 लाख इंटर करूँ तो 2 लाख नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए 20,000 और 2 लाख इंटर करूँगा नहीं होगा, क्योंकि ये डेसिमल है। और यहाँ पे वो क्या बता रहा है, डेटा टाइप क्या वर्ड है, वर्ड मीन्स 16 बिट। 16 बिट में तो 65,536 से अधिक नहीं जाएगा अगर मैं अनसाइन यूज़ करता हूँ तो। बट ये साइन है तो 32,000 तक ही 32,767 जाएगा, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। वर्ड से मैं इसमें 2 टाइम क्लिक करेंगे और यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड और साइन डेसिमल में लेना चाहते हैं तो साइन डेसिमल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 लाख डाल सकते हैं। 2 लाख क्या आप मतलब मैं ये रेंज दिखा रहा हूँ, ये रेंज तक की वैल्यू आप डाल सकते हैं, इतनी तक, करोड़ों में भी डाल सकते हैं, जितनी चाहे आप यहाँ पे वैल्यू वो डाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 4 लाख डाल देता हूँ, 400, 4,000, 40,000 और 4 लाख इंटर कर दिया। तो ऐसे करके आप वैल्यू यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। देखिए मैं जानता हूँ 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख होगा और 1 लाख, 4 लाख दोनों ऐड होके जो रिजल्ट इसका 5 लाख आएगा, वो 5 लाख हमारा D2 में स्टोर हो जाएगा। और मैं इसको रन करूँ, शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करूँ तो देखिए यहाँ पे 1 लाख और 4 लाख दोनों ऐड होके 5 लाख हमारा इसमें चला जाएगा, D2 में चला जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसमें करोड़ों से भी ज़्यादा जाऊं तो कुछ वैल्यू हैं जो लिमिट है, आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं इसमें साइन डेसिमल में। बस अनसाइन डेसिमल में 4 अरब से भी 4 अरब और 2,29 करोड़ 9,97,295 तक वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं अनसाइन डेसिमल मीन्स। और मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ। अनसाइन डेसिमल मीन्स ये D28 और D30 की वैल्यू की मैं बात करूँ तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप इंटर प्रेस करके इसमें वैल्यू आप इंटर कर सकते हैं। वो वैल्यू आपको शायद इसमें दिखेगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरी वैल्यू दिखे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए D30 में आप जो वैल्यू यहाँ पे डालना चाहते हैं, मैं सपोज 10 लाख डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं, इतनी वैल्यू आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी जो वैल्यू डालना चाहें बट उसके रेंज में ही होना चाहिए। आपने ये वैल्यू डाल दिया, बट ये वैल्यू इंटर करने से पहले इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए अनसाइन डेसिमल है तो आपको यहाँ पे डबल वर्ड में साइन डेसिमल नहीं सेलेक्ट करना है, डबल वर्ड में अनसाइन डेसिमल को सेलेक्ट करना। और यहाँ पे भी डबल वर्ड में अब यहाँ पे और D28 में भी अनसाइन डेसिमल को ही सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे भी रिजल्ट अगर देखना तो इसको भी अनसाइन डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, डबल वर्ड अनसाइन। अब इसमें वैल्यू आप इंटर कर सकते हैं, जो वैल्यू चाहें आप इंटर कर सकते हैं। जो भी वैल्यू यहाँ पे इंटर करना चाहें वो वैल्यू यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, उसका रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मैंने इतनी वैल्यू डाल दिया और इंटर कर दिया, और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू डालना चाहते हैं, जो भी वैल्यू, तो वो वैल्यू आप डाल सकते हैं। ठीक है, इंटर कर दिया तो आपको रिजल्ट इसमें मिल जाएगा D32 में। शिफ्ट के साथ यहाँ पे इंटर मैं प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे वो रिजल्ट देख सकते हैं कि ऐड होने के बाद कितनी वैल्यू आई है। अगर आप ये काउंटिंग करेंगे तो मीन्स 4 अरब से कम ही वैल्यू होगी। तो ये ऐसे आप 32 बिट का इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अनसाइन डेसिमल का क्या मतलब है। ये P मीन्स होता है कि 1 स्कैन के रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप P यूज़ करते हैं। ADDP यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो राइजिंग एज हमने लगा रखा है ना पल्स, वो पल्स लगाने की नीड नहीं है। इसमें मुझे नीड है क्योंकि अगर 1 साइकिल का स्कैन अगर मैं ये पल्स नहीं लगाता तो ये बार बार वैल्यू D12 और D14 ऐड होती जाती और इसमें वैल्यू एक्सीड हो जाती। तो 1 स्कैन का रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमको ये राइजिंग एज का यूज़ करना पड़ता है दोस्तों। वंस अगेन मैं इसको ऑफलाइन मोड में करके मैं एक पॉइंट और भी आपको समझा देता हूँ। अब हम फ्लोट वैल्यू को कैसे यूज़ करते हैं। फ्लोट वैल्यू यूज़ करने का मतलब हमारा कि E+E+P और DEADD इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। इसमें दशमलव वैल्यू का एडिशन करते हैं, तो दशमलव वैल्यू का एडिशन कैसे करते हैं वो भी हम जल्दी से सीख लेते हैं दोस्तों। अब आते हैं GX वर्ग 3 पे, और यहाँ पे जहाँ पे D है यहाँ पे मैं सिंपली E लिख दूंगा, E प्लस इंटर कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, DEA लिख देता हूँ, DEADD, और ये हमारी फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं इन दोनों को भी हटा देता हूँ ताकि आप इजीली से समझ पाएँ। आपको समझने का मतलब ये है पर्पज़ कि बस फ्लोट वैल्यू को कैसे यूज करते हैं, इसको आपको समझना है कि फ्लोट वैल्यू को कैसे यूज़ करते हैं। मैं इन पॉइंट को भी हटा देता हूँ ताकि आप इजीली से समझ पाएँ इन सभी पॉइंटों को।
वंस अगेन प्रोग्राम राइट करने के बाद रिबुल डाल कर देता हूँ इसको। अब वैल्यू मेरी ये देखिए दशमलव के 3 अंक तक आने लगा क्योंकि मैंने ये फ्लोट वैल्यू को यूज़ किया। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंशियल मीन्स फ्लोट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम अगर फ्लोट में एडिशन करना चाहते हैं तो फ्लोट में एडिशन कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे और D0 में जो भी वैल्यू, बट D0 में वैल्यू इंटर करने के बाद ये डेटा टाइप जो आपका होना चाहिए, ये डेटा टाइप आपका ये फ्लोट में होना चाहिए। अब ये देखिए जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे ये फ्लोट में होनी चाहिए, तभी जाकर आप इसकी वैल्यू को रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्लोट में सिंगल प्रिसीजन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे D16 और D18 यूज़ किया हूँ तो यहाँ पे देखेंगे D16, तो इसकी भी वैल्यू आप वर्ड से आपको फ्लोट में बदलना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि हमारी जो भी वैल्यू दशमलव में होती है उसको हम फ्लोट बोलते हैं। तो डेटा टाइप भी हमारा फ्लोट होना चाहिए। अगर आपने और डेटा ट्रांसफ़र और डेटा मूव इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो कृपया उसको देखिए, आपको वहाँ पे पता चलेगा कि वर्ड, डबल वर्ड और यहाँ पे वर्ड साइन, अनसाइन, फ्लोट, स्ट्रिंग का क्या मतलब है। वहाँ पे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में बता रखा है दोस्तों। तो अब देखिए D0 में कुछ भी वैल्यू इंटर कीजिए, दशमलव के 6 अंक तक यहाँ पे दिखा रहा है, बट यहाँ पे शो हो रहा है दशमलव के 3 अंक तक, लेकिन रियल वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैं 1 2 3 4 5.123 डाल दिया, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको इंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी जो वैल्यू डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, 45678.9876 कुछ भी इंटर कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे, इसका रिजल्ट क्या है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए दोनों को ऐड करके आप इसका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो ये फ्लोट में कुछ वैल्यू डिफरेंट दिखा रहा है, अभी कैसे सही दिखाएगा मैं उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे भी कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने 5 डाल दिया, इंटर दबा दिया, और यहाँ पे D16 में चले जाइए, इसको 2.5 में डाल देता हूँ, 2.5 इंटर कर दीजिए। और यहाँ पे भी जो भी वैल्यू डालना चाहते हैं वो वैल्यू इंटर कर लीजिए। सपोज मैं यहाँ पे 3.5 डाल देता हूँ, ठीक है, और इसके साथ M0 को प्रेस करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे 6 हो गया, और 2.5 और 3.5 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ पे भी दशमलव में दिखा रही है, बट इसकी वैल्यू को रियल में वैल्यू यहाँ पे कुछ दिखा रही है कि कुछ ये वैल्यू आ रही है। दशमलव को अगर ज़्यादा अंक बाद में जाएंगे तो ये प्लस में दिखने लगता है। तो आप ये वैल्यू देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आ रही है हमारी। जो भी आप फ्लोट में अगर एडिशन करना चाहते हैं तो E+ और DEADD इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके फ्लोट में आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन PDF मिलेगा। ये क्वेश्चन मैं PDF का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। राइट ए PLC प्रोग्राम फॉर एनी नंबर टेबल राइट विच अननोन और टेबल इज गिवन थ्रू यूजर यूजिंग एडिशन इंस्ट्रक्शन। मीन्स ये बोल रहा है कि आपको एक टेबल, एक पहाड़ा के लिए एक आपको प्रोग्राम लिखना है। अगर आपने एडिशन इंस्ट्रक्शन को समझ गया तो आप इस प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं कि एक टेबल लिखने के लिए आपको एक PLC प्रोग्राम लिखना है। यूजर अगर 2 का टेबल लिखना चाहता है तो 2 इंटर कर देगा तो वो 2 का टेबल ऑटोमेटिक लिख के दिखा दे, बट ये इंस्ट्रक्शन ऐड इंस्ट्रक्शन के थ्रू होना चाहिए, यूजिंग ऐड इंस्ट्रक्शन। तो आप इस क्वेश्चन PDF को डाउनलोड कीजिए, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है तो इसी सॉल्यूशन को प्रेस करके आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि किसी भी टेबल को राइट करने का प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं यूजिंग ऐड इंस्ट्रक्शन के थ्रू। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।